आज के इस चैप्टर में हम बात करेंगे ड्रेन मोटर और इसका जो सर्किट होता है पीसीबी में किस तरह से काम करता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। आप देख सकते हैं मेरे पास में ये 3 टाइप के ड्रेन मोटर हैं हमारे। ये क्या करते हैं, जब वॉशिंग कंप्लीट हो जाती है, जब हमारा प्रोग्राम आता है पानी निकालने के लिए, तो ये मोटर क्या करती है, ये वाल्व को ओपन करती है। तो ये इससे क्या होता है, जब ये वाल्व ओपन कर देती है तो पानी जो है हमारा जो ड्रेन वाल है, जब वो ओपन हो जाएगा तो पानी हमारा सारा पाइप में चला जाएगा, ड्रेन पाइप में। ये 2 मोटर तो इसी काम को करती हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये इसका कुछ और काम है। ये क्या करता है, इसके अंदर पूरा पंप सेट ये बना हुआ है। ये क्या करता है, पानी को जो है ये बाहर की तरफ फेंकता है। इसके अंदर कोई फैन लगा हुआ नहीं है, इसके अंदर एक जो है फैन लगा हुआ होता है जो पानी को जो है बाहर की तरफ फेंकता है। ठीक है, एम्पिलर वगैरह होता है इसमें, छोटा सा कोई आइटम है, जैसे हमारा कूलर वगैरह का पंप होता है, उसी तरह से इसको आप मान सकते हैं कि इस तरह से काम करता है। पानी को बाहर फेंकेगा ये जब हम इसमें सप्लाई देंगे। इसी तरह से ये है, इसी तरह से ये है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पर ये जो 2 हमारी मोटर हैं ये वाली, अगर हम इनकी बात करें तो यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं, इसके जो है हमारे 2 वायर हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इन 2 वायरों पर जब न्यूट्रल और फेस जाएगा तो ये मोटर हमारी जो है ऑन हो जाएगी। इसमें भी यही है, 2 हमारे टर्मिनल हैं, जब इसमें हम लाइन और न्यूट्रल देंगे तो हमारी जो मोटर है ऑन हो जाएगी। लेकिन इसके अंदर हमारे 3 पॉइंट हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके अंदर 3 थिम्बल लगे हुए हैं। इसका काम थोड़ा सा डिफरेंस है, तो हम इनके सर्किट को देखेंगे किस तरह से काम करते हैं सर्किट हमारे, और किस तरह से ये मोटर हमारी काम करती है। चेक करने का तरीका तो ये है, इनको ये जो 2 हमारी सिंपल मोटर हैं, जब इसमें हम लाइन और न्यूट्रल देंगे तो ये चलना चाहिए। पहले इसको चेक कर लेते हैं हम। आप ये देख सकते हैं हमारे पास में लाइन और न्यूट्रल 2 हमारी ये लीड है। ठीक है, अब हम पहले इसमें लगाएंगे, इसको चेक करेंगे कि किस तरह से हमारी मोटर वर्क करेगी। तो इसको जो है हम सीरीज में चेक कर रहे हैं। यहाँ पर एक टर्मिनल पे हमने ये लगा दिया, दूसरे को हम लगाएंगे। आप यहाँ बात सुन सकते हैं इसमें। ठीक है, अगर ये चल रहा है तो मोटर ठीक है हमारी, और अगर नहीं चल रहा तो इसकी मोटर फिर ख़राब है। इसका बिल्कुल सिंपल तरीका चेक करने का। ठीक है, फिर इसके बाद ये है हमारे पास में, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पहले इसके वायर को बिल्कुल बाहर की तरफ खींच लेंगे, ये जो हमारा वायर है। उसके बाद में यहाँ पर हमारे 2 ये वायर हैं इसके, इसको हम इसमें लगाएंगे। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर आप इसको देखें, हमारा वायर अंदर की तरफ जा रहा है। मोटर चलने के साथ साथ में ये भी आपको देखना जरूरी है कि वायर हमारा अंदर की तरफ जाना चाहिए, इसको खींचना चाहिए। कई बार क्या होता है, मोटर हमारी सही रहती है लेकिन इसका जो गियर बॉक्स है वो काम करना बंद कर देता है। इसके अंदर कुछ गरारी वगैरह होती हैं तो वो काम नहीं करती, तो उसकी वजह से क्या होता है, मोटर तो हमारी ऑन हो जाती है लेकिन ये इसको खींच नहीं पाता अपनी तरफ। तो आपको ये इस चीज़ का ध्यान देना है कि ये जो है इसको खींचना चाहिए अंदर की तरफ, इस तरह से। ठीक है, अब इसको हम बाहर निकालेंगे, फिर इसको एक बार चेक करेंगे। आप ये देख सकते हैं अंदर की तरफ जा रहा है ये। तो इसके चेक करने का तरीका ये हुआ कि ये अंदर की तरफ जाना चाहिए। अब हमारे पास में बचती है ये वाली मोटर, इसको किस तरह से हम चेक करेंगे। यहाँ पर हमारे 3 टर्मिनल हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, इसके अंदर एक कोयल होती है और एक हमारी इसके अंदर मोटर होती है जो इसको खींचती है। मोटर हमारी यहाँ पर है और एक कोयल हमारी यहाँ पर इसके अंदर लगी हुई होती है। इसी वजह से इसमें 3 टर्मिनल हैं। अब इनमें सप्लाई दोनों में आनी चाहिए, यानी कि हम कह सकते हैं जो बीच की हमारी पिन है इसमें, ये वाली, ये हमारी कॉमन है, और जो साइड की पिन है हमारी, ये हमारी जो है इसमें फेस आएगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको चेक करने के लिए सबसे पहले इसको हम बाहर की तरफ निकाल देंगे, पूरा जितना भी ये निकलेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको हम कॉमन कर देंगे इन 2 पिनों को, जो साइड की 2 पिनें हैं। ठीक है, इस तरह से हमने इसको कर दिया। अब हम क्या करेंगे, न्यूट्रल हमने बीच में दे दिया, न्यूट्रल लाइन कुछ भी दे सकते हैं आप इसमें। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर लाइन देंगे।
तो आपको ये देखना है कि ये अंदर की तरफ जाता है या नहीं जाता है। पूरा इसको बाहर की तरफ छोड़ देना है। अब आप ये देखें ये अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, इस तरह से ये काम करता है हमारा। आप ये देख सकते हैं इसके अंदर जो है ये टिक की आवाज़ आ रही है, तो यहाँ पर ये जो कोयल है ना हमारी, ये ऑन रहती है और मोटर की सप्लाई कट जाती है, ताकि ज़्यादा देर तक जो है मोटर के अंदर जो है वो हमारे वोल्टेज ना जाते रहें। अब इसको एक जगह रोक कर रखती है ये, ठीक है। लेकिन क्या होता है जब इसको बंद करानी होती है, ये वापस जब इसका पानी पूरा निकल जाता है मशीन का, तो हमारी इन दोनों पे से सप्लाई हट जाएगी और मोटर हमारी वापस बाहर की तरफ आ जाएगी। लेकिन जब इसको पानी निकालना होगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पर सप्लाई देगा दोनों पिनों पर। इस तरह से जो है हमारी ये मोटर चलेगी। तो ये तो हमारी मोटर की वर्किंग हो गई कि मोटर को किस तरह से हमें चेक करना है, ठीक है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसका सर्किट को देखेंगे किस तरह से इसका सर्किट जो है हमारा काम कर रहा है पीसीबी के अंदर। इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। आप देख पा रहे हैं हमारे पास में एक सर्किट है। अब यहाँ पर आप इस चीज़ को देखें, हमारे पास में एक कनेक्टर है। अब मैं आपको बता रहा हूँ इस वाली पीसीबी जो हमारी ये वाली मोटर है, इसको मैं बता रहा हूँ किस तरह से कंट्रोल होती है पीसीबी के अंदर। हमारा एक कनेक्टर है 3 पिन का। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं एक रिले से होकर, ये जो हमारी रिले है इस रिले से होकर न्यूट्रल हमारा यहाँ आ गया इसके बीच की पिन पर। यहाँ हमें न्यूट्रल मिल गया इस जगह पर। अब इसको चलने के लिए मोटर को हमें क्या करना है, दोनों आप ये देख सकते हैं दोनों पॉइंटों पर हमें सप्लाई देनी है। सप्लाई पीसीबी देगी, किस तरह से देगी, जब इसके प्रोग्राम के हिसाब से जब इसको पानी निकालने की बारी आएगी या जब हम इसको स्पिन मोड में हम इसको ऑन करते हैं, तो उस समय क्या होगा, यहाँ पर जो है ये इन दोनों रिले को ऑन कर देगी, इसको भी और इसको भी। ये दोनों रिले हमारी ऑन हो जाएंगी, तो यहाँ पर हमारी जो है सप्लाई चली जाएगी और मोटर हमारी ऑन हो जाएगी। अब ये यहाँ पर किस तरह से ऑन हो रही है इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। आप ये देखें एमसीयू है हमारे पास में, एमसीयू ने कमांड दिया इसको, एक पिन ये है एक पिन ये है, दोनों सप्लाई के लिए। अब हमारे पास में यहाँ पर ULN 2003 आईसी है। यहाँ पर जैसे ही हमारे एमसीयू इसको कुछ वोल्टेज देंगे ऑन होने के लिए, 5 वोल्ट हम मान लेते हैं, पॉजिटिव दिया। अब ये क्या करेगा, ग्राउंड आउटपुट करेगी ये आईसी। ULN 2003 आईसी है तो ये ग्राउंड आउटपुट करेगी। अब यहाँ से जब ग्राउंड आउटपुट होगा तो आप ये देखें ग्राउंड हमारा यहाँ से निकला और ये आ गया इस जगह पर। और यहाँ पर इस जगह पर आप ये देख सकते हैं दूसरी जो हमारी पिन है, यहाँ पर हमारे ऑलरेडी 12 वोल्ट यहाँ पर मौजूद है पहले से। इसको हम पीसीबी में भी चेक करेंगे। अब 12 वोल्ट जब यहाँ पर पहले से मौजूद है रिले पे, इसको चलने के लिए ग्राउंड चाहिए, तो ग्राउंड हमारा इस आईसी से आ गया और हमारी रिले ऑन हो गई। बिल्कुल सीधा सिंपल तरीका है इसमें। अगर यहाँ पर हमारी ड्रेन मोटर नहीं चल रही है, पहले हमें ड्रेन मोटर को चेक करना है। अगर ड्रेन मोटर ठीक है हमारी, तो हमने क्या करना है, फिर ड्रेन मोटर ठीक है तो हमें क्या करना है, पहले यहाँ पर हमें वोल्टेज चेक करनी है। जब हम इस पिन पर और इस पिन पर दोनों पर जब हम यहाँ पर चेक करेंगे तो हमें यहाँ पर 12 वोल्ट मिलने चाहिए इन दोनों पर चेक करने पर, यहाँ पर रिले के 2 पॉइंटों पे। अगर यहाँ पर हमारा 12 वोल्ट नहीं मिल रहे हमें, तो हमें क्या करना है, फिर कहीं से भी हम न्यूट्रल कॉमन उठाएंगे और यहाँ पर चेक करेंगे कि इस जगह पर 12 वोल्ट हैं या नहीं है। अगर यहाँ पर 12 वोल्ट हैं, ग्राउंड नहीं आ रहा, फिर इसका मतलब ये होता है अगर यहाँ पर ग्राउंड नहीं आ रहा तो हमें क्या करना है, हमें इस ULN 2003 आईसी को देखना है। ULN 2003 आईसी हमारी ग्राउंड आउटपुट करती है। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि आउटपुट क्यों नहीं कर रहा। इसके फिर हम इनपुट में देखेंगे कि इनपुट में जो MCU को यहाँ पर सप्लाई देनी चाहिए पॉजिटिव में, वो वोल्ट हमारे आ रहे हैं या नहीं आ रहे। और वो अगर हम प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे तो वो आएंगे। यहाँ पर 5 वोल्ट हमें ज़रूर देखने के लिए मिलेंगे, यानी प्लस में हमारे कुछ कम ज़्यादा वोल्टेज भी हो सकते हैं, लेकिन देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे यहाँ पर इनपुट में, अगर हमने प्रोग्राम सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद में अब हमें ये करना है, अगर यहाँ से ग्राउंड आउटपुट नहीं हो रहा तो इस आईसी को चेंज कर देना है हमें, या हम जो है इसको अलग से यहाँ पर एक वो देकर ग्राउंड देकर चेक कर सकते हैं कहीं से भी कि रिले हमारी ऑपरेट हो भी रही है या नहीं हो रही। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर हमारे 12 वोल्ट ग्राउंड और 12 वोल्ट दोनों आ रहे होते हैं, लेकिन हमारी रिले ख़राब हो जाती है। अगर ये रिले ख़राब हो जाती है, यहाँ पर इसके बीच में कार्बन वगैरह आ जाता है, तो यहाँ पर उस समय ये काम नहीं करता फिर, ठीक है। तो इसी तरह से दोनों रिले हमारी ये काम करेंगी। एक रिले ये है, एक रिले ये है, बिल्कुल सेम, दोनों की वर्किंग सेम है दोनों रिले की। अगर मैं पीसीबी में आपको दिखाऊँ
तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, एक हमारी रिले ये है, एक रिले हमारी ये है, ठीक है। ये दोनों रिले हैं हमारी और ये इसी काम को करती हैं। यहाँ पर ये जो हमारा कनेक्टर लगा हुआ है ये ड्रेन मोटर का कनेक्टर है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। अगर हमारे यहाँ पर ULN 2003 IC नहीं है किसी भी PCB में, तो यहाँ पर हमारा फिर एक NPN ट्रांजिस्टर लगा हुआ होगा। NPN ट्रांजिस्टर क्या करेगा, वो क्या करेगा, ग्राउंड आउटपुट करेगा। तो आपको जो है यहाँ पर चेक कर लेना है, अगर हमारी ULN 2003 IC नहीं है तो उसके बाद में फिर आपको यहाँ पर जो है वो चेक करना है कि ट्रांजिस्टर लगा हुआ है और वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके बाद यहाँ पर रिले की जगह हमारा ट्रैक भी हो सकता है। ट्रैक जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ट्रैक जो होता है हमारा वो AC की सप्लाई में हम यूज़ करते हैं एक रिले के तौर पर। उसके गेट पर जब हम कुछ वोल्टेज उसे देते हैं तो वो क्या करता है, टर्मिनल 1 की सप्लाई जो है वो टर्मिनल 2 को पास कर देता है, उससे फिर आगे हम जो है अपना लोड चलाते हैं। तो इस रिले की जगह पर हम यहाँ पर जो है इन रिले की जगह पर ट्रैक भी हमारे हो सकते हैं PCB के अंदर, अलग अलग कंपनी के हिसाब से। तो इस चीज़ को आपको देख लेना है कि ज़रूरी नहीं है कि रिले ही हो, ट्रैक भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है हमारा ड्रेन मोटर इस तरह से यहाँ पर काम कर रहा है कि ये जो है इसमें कनेक्टर में दोनों पर सप्लाई आएगी, इस जगह पर भी और इस जगह पर भी, दोनों पर पॉजिटिव वोल्टेज आएंगे। लेकिन जब इसको बंद करानी होगी यहाँ पर तो ये क्या होगा, उस समय ये दोनों की ही सप्लाई हटाएगा। दरअसल होता क्या है, एक तो सप्लाई होती है हमारी मोटर के अंदर जो कोयल है उस पर जाती है, जो मैग्नेट जिसमें बनती है वो चुंबक के द्वारा वहाँ पर एक लीवर होता है और वो उसको स्टॉप करा देता है, वहाँ पर रोक कर रखता है, बाहर की तरफ नहीं जाने देता। दूसरा क्या होता है, मोटर की अलग सप्लाई है कि वो उसको चलाएगा भी और उसको हटाएगा भी, यानी बंद भी कराएगा और ऑन भी कराएगा, ऑन ऑफ दोनों कराएगा मोटर को। लेकिन ये जो है हमारा ये हमारा कंटिन्यू रहता है वोल्टेज यहाँ पर। तो आपको जो है यहाँ पर ये चेक कर लेना है। मोटर को चेक करने का तरीका मैंने बताया, सबसे सिंपल कि मोटर को पहले चेक कर लो, उसके बाद में जो है फिर ये रिले वगैरह हमारी ख़राब हो सकती है, अगर नहीं ऑन हो रहा वो मोटर को बाहर निकाल के उसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो है अपनी सप्लाई चेक कर सकते हैं कनेक्टर में, अगर PCB में हम चेक करेंगे तो इस तरह से इसकी वर्किंग है। यहाँ पर ट्रैक भी हो सकता है रिले की जगह, ULN 2003 IC की जगह यहाँ पर हमारा ट्रांजिस्टर भी हो सकता है। तो इस तरह से जो है हमारी ये मोटर काम करती है। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। ये तो मैंने बात कर ली यहाँ पर इस मोटर की, हमारी जो ये वाली मोटर थी, ठीक है। अब अगर हमारे PCB के अंदर, हमारे वॉशिंग मशीन के अंदर ये वाली मोटर है या पंप पे लगा हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया उसके अंदर केवल 2 ही टर्मिनल है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर एक ये रिले हमारी इतनी नहीं है, हम मान लेते हैं इतना सर्किट फिर नहीं होगा हमारे PCB के अंदर। अब बस यही होगा, न्यूट्रल इसको जाएगा कॉमन, और जो इसको फेस होगा, फेस हम देंगे एक रिले के थ्रू या एक हम उसके ट्रैक के थ्रू देंगे इसको। तो काम यही हो रहा होगा। इसकी जगह पर यहाँ पर हमारा ट्रांजिस्टर हो सकता है, यहाँ पर रिले की जगह हमारा ट्रैक भी हो सकता है, रिले भी हो सकती है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन वर्किंग इसकी सेम है बिल्कुल। जो काम इसमें हो रहा है वो हर PCB में हो रहा होगा, जितनी भी हमारी PCB हैं। ड्रेन मोटर का सर्किट बिल्कुल सेम ही होता है। अगर एक है तो वो एक को ऑपरेट कराएगा यहाँ पर, अगर हमारे पास में डबल कनेक्टर की या मतलब 3 पिन वाली हमारी मोटर है तो यहाँ पर इस तरह से जो मैंने सर्किट यहाँ ऑलरेडी बनाया हुआ इस तरह से होगा। और इसके अंदर जो है कुछ इतना लंबा चौड़ा वो है नहीं, सर्किट बहुत सिंपल है। अगर आपके पास में ये रिपेयर होने के लिए आती है PCB तो आपको इसमें बस 2-3 ही कंपोनेंट चेक करने हैं कि एक तो आपको ये चेक कर लेना है कि यहाँ पर जो है हमारे 12 वोल्ट ग्राउंड और 12 वोल्ट दोनों मौजूद हैं या नहीं है। दूसरा फिर आपको यहाँ पर ये चेक कर लेना, बस ये 2 सर्किट इसके अंदर है। और इसके अंदर बीच में कोई बाई चांस किसी में हमारी रजिस्टर वगैरह हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, इसके अंदर तो वो है नहीं रजिस्टर। अच्छा, अगर MCU यहाँ पर प्रोग्राम नहीं दे रहा, अगर मतलब MCU की प्रोग्रामिंग के हिसाब से अगर MCU यहाँ पर इसको ऑन करने के वोल्टेज नहीं दे रहा तो आगे का कोई सर्किट ऑन ही नहीं होगा, फिर कोई रिले ऑन नहीं होगी, कोई ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होगा। तो हमें जो है इसकी प्रॉपर वायरिंग चेक कर लेनी है कि जो हमारी PCB है उसके अंदर जो है बाकी के सारे वोल्टेज हैं या नहीं है। क्योंकि अब MCU को प्रोग्राम देने के लिए पहले जो उसकी रिक्वायरमेंट है वोल्टेज की वो उसको पूरे मिलने चाहिए। जोन सी पिन पर भी जितने वोल्टेज, जैसा हमारा प्रेशर सेंसर के बारे में मैंने आपको बताया वो ज़रूरी है होना, है ना। और कई जो भी चीज़ें हैं हमारी प्रॉपर लगी हुई होनी चाहिए चेक करने के लिए, तभी ये यहाँ पर अपनी जो है सप्लाई भेजेगा ऑन करने के लिए।
तो इस तरह से ये हमारा सर्किट कुछ काम करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अच्छे से वीडियो को देखिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। थैंक यू सो मच।